तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है। 2023 में 24 और 25 में पूछा गया। तो पूरे संभावना है 26 में पूछी जाएगी। तो न्यूमेरिकल प्रश्न बहुत आसान है। कहा जा रहा है 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कालम का प्रतिरोध 5.5 इंटू 10³ ओम है। ये प्रतिरोध दिया है। आगे इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता मतलब रो निकालना है, चालकता मतलब कापा निकालना है, और मोलर चालकता मतलब डेल्टा एम निकालना है। ठीक है, लेमडा एम निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। अब लिखेंगे दिया है। अब इसमें क्या क्या जानकारी हमको दिया है। तो सबसे पहले दिया प्रतिरोध। प्रतिरोध दिया है, इसको हम दिखाते हैं आर से। आर का मान दिया 5.55 इंटू 10³ ओम है। उसका इसका व्यास दिया है डायमीटर 1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, सिंपल है, इतनी सेंटीमीटर। और लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर। ये तीन जानकारी दिया। तो यहाँ पर लगाएंगे प्रतिरोधकता का फार्मूला। तो सबको पता होना चाहिए जो प्रतिरोधकता होता है इसका फार्मूला कैसे आता है। तो सबसे बड़ा प्रतिरोध का सूत्र पता होना चाहिए। प्रतिरोध बराबर आर बराबर होता है क्या, याद है, तो ये होता है रो एल अपॉन ए। इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब हमको रो निकालना है। तो ए क्या आ जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई में हो डिवाइड। तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल। लेकिन ध्यान दीजिए आर तो दिया है, एल भी दिया है, लेकिन ए नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो ए कैसे निकालेंगे, ए के लिए निकालना हमको फार्मूला। ए होता है एरिया, और ये एरिया का सूत्र यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान, तो आर का मान 1/2 का स्क्वायर। 3.14 गुणा 1/4, 4 से भाग कर देते हैं। 0.4 से 28, 3 हासिल, तो बन जाएगा 32 और 34, 8 चौको 32 और 4 पचे 20। इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सब का मान हम रख देते हैं। चलिए रखते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा 5.55 इंटू 10⁻3। ये तो आर का मान हो गया। अब रख देते हैं ए का मान। ए का मान ये रहा 0.785 बटे एल का मान दिया था 50। अब ध्यान दीजिए, इस एक जीरो से ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2। 5 से इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.785 मल्टीप्लाई 1.1, 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 587 587 587। 5 13 3 1 हासिल, 15 5 20 22 20 1 21 का 1 2 हासिल, 8 7 15 17 1 हासिल 8 हो जाएगा। अब पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा, कहाँ पॉइंट में गलती हो गया। तो आ जाएगा 0.8715 इंटू 10 कितना है, 2 है। 10⁻2 का मतलब है 100। 100 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 87.135। इतना आ जाएगा रो का मान। रो का मात्रा होता है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा प्रतिरोधकता ज्ञात करना। तो प्रतिरोधकता ज्ञात हो गया। अब क्या करना है जी, चालकता ज्ञात करना, मतलब कापा। तो यहाँ पे लगा देंगे कापा का सूत्र। कौन सा सूत्र लगा देंगे, कापा का। तो ध्यान दीजिए, कापा निकालना है। तो कापा का सूत्र सबको पता होना चाहिए। कापा बराबर होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध 1/, इसका मान है 87.135। अब जैसे इसमें डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 0 पॉइंट, भाग जाएगा नहीं 10 है तो
3 जीरो लगा देंगे, अब 100 बन गया, एक बार में जाएगा, 13 हासिल हो गया, फिर 130 बन जाएगा, एक बार में जाएगा, और उसके बाद से 4 बार में जाएगा। तो इसका मान है ये इतना। और कापा का जो मात्रक होता है ये होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा दूसरा आंसर निकल गया कापा। कापा का मान आ जाएगा 0.014 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से निकल गया हमारा चालकता। तीसरा क्या निकालना है? तो तीसरा निकालना है मोलर चालकता। तो यहाँ पे लगा देंगे मोलर चालकता का फार्मूला। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये बहुत आसान है। तो थर्ड हम लगा देंगे मोलर चालक का फार्मूला। मोलर चालकता इक्वल टू होता है 1000 कापा इंटू मोलरता। 1000 कापा का मान आया है 0.0114 बटे मोलरता, मोलरता दिया था 0.05। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पॉइंट के वास्ते से 2 संख्या, तो यहाँ पॉइंट के वास्ते से 2 संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा 1000 इंटू 2 संख्या निकालें तो 1.14 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 200। अब 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो तो पॉइंट हट जाएगा, तो 114। 114 का दुगना होता है 228। तो यहाँ पर हमारा जो मोलर चालकता होगा इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो ये इसका मात्रक होता है।